ठीक है, तो आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ इन स्विच। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन स्विच का मतलब यही है कि हम यहाँ पे अभी बात करेंगे कि हम जिस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली मैंने आपको 3 बताया था, हालांकि 4 होते हैं। 3 में मैंने आपको बताया था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो उस तरह का अगर हम कम्युनिकेशन कुछ करते हैं तो अपने स्विच के हिसाब से वो फिर कैसा होता है, उस टाइप का कम्युनिकेशन को स्विच फिर कैसा दिखता है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन इन स्विच। तो यूनिकास्ट का मतलब आपको पता है 1 to 1, मतलब मैं सोर्स हूँ, मैं किसी को भेज रहा हूँ। 1 to 1 मतलब मैं किसी एक डिवाइस के साथ बात करना चाहता हूँ या फिर मैं किसी एक डिवाइस को डेटा भेज रहा हूँ, मतलब मेरे पास डिवाइस का इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं प्रकाश नाम का किसी बंदे से कुछ भेजना चाहता हूँ या फिर उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, इसका मतलब प्रकाश का नाम मेरे को पता है, उसके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं उसे डायरेक्टली डेटा दे सकता हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं उसे डायरेक्टली दे सकता हूँ। तो इस तरह का कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली स्विच में आपका क्या होता है, जब भी आपके स्विच के पास किसी भी तरह का यूनिकास्ट कम्युनिकेशन आता है, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन आता है, तो 1 to 1 कम्युनिकेशन आपका कैसा होता है, हम थोड़ा पैकेट फ्लो यहाँ पे देख लेंगे। ये आपका एक डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस आप मान लो 10.1 है और ये बात करना चाहता है 10.2 से, कुछ पैकेट वो 10.2 को भेजना चाहता है। और इस डिवाइस का आपका मैक एड्रेस, ये जो डिवाइस है ना, इसका मैक एड्रेस आपका ए है। तो सोर्स मैक एड्रेस लेयर 2 के ये लेयर 3 का जो आईपी एड्रेस के बारे में अब बस यहाँ पे देख लो कि इसका आईपी एड्रेस 10.1 है, इसका आईपी एड्रेस 10.2 है और इसका मैक एड्रेस ए है और इसका मैक एड्रेस आपका बी है। अभी क्या ये 10.1 10.2 से कुछ डेटा भेजना चाहता है, तो उसने सोर्स आईपी एड्रेस में 10.1 उसने रख लिया और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसने 10.2 रख लिया। सोर्स मैक एड्रेस, हम यहाँ पे लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा, इसने सोर्स मैक एड्रेस जो है ना उसको ए रखा, जो कि खुद का मैक एड्रेस है, और वो बी को इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, इसलिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने बी रख लिया। ठीक है, और ये डेटा जो है या फिर इस फ्रेम को उसने किसके तरफ भेजा? स्विच के तरफ भेजा। ये एक यूनिकास्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है। क्यों? इसीलिए हम उसे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि ए के पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, मतलब डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ए के पास है कि किसको मेरे को डाटा भेजना है। अभी ए क्या करेगा, इस डेटा को इस इंटरफेस से एग्जिट करा देगा। अब ये फ्रेम क्या होगा, स्विच के ये वाले पोर्ट, मान लो 1 नंबर पोर्ट है, ये 2 नंबर पोर्ट है, इस पोर्ट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी स्विच सबसे पहले क्या करता है, एक अगर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्विच के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो स्विच क्या करता है, एक मैक टेबल बना लेता है। अभी क्या करेगा, ये जो सोर्स पैकेट आ रहा है ना, ये जो पैकेट स्विच के पास आ रहा है, स्विच क्या करेगा, इस वाले पैकेट से सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस को चेक करेगा। क्या यार, ठीक है, सबसे पहले स्विच क्या करेगा, सोर्स वाला मैक एड्रेस जो है उसे चेक करेगा। उसे चेक करने के बाद जिस वाले इंटरफेस पे वो वाला मैक एड्रेस लर्न हुआ है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक मैक टेबल में एंट्री बना लेगा, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। फिर स्विच क्या करेगा आपका, फिर डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस आपके पास है ना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो मैक एड्रेस है ये एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है और ये किसी डिवाइस का मैक एड्रेस हो सकता है। ठीक है, ये ना तो कोई मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है ना तो कोई ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। हालांकि आगे हम जानेंगे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है। तो उसने देखा ये जो मैक एड्रेस है ये मल्टीकास्ट, ना तो मल्टीकास्ट है ना तो ब्रॉडकास्ट है, इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिकास्ट मैक एड्रेस है, किसी डिवाइस का मैक एड्रेस है। तो वो क्या करेगा, अभी डेस्टिनेशन मतलब उसका डिसीजन लेने के लिए, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए डिसीजन लेने के लिए व्हाट स्विच विल डू राइट नाउ, ये आपका मैक एड्रेस टेबल में जितने भी एंट्री है ना, एक बाय एक एंट्री वो चेक करेगा। किसके लिए? ये बी वाले मैक एड्रेस के लिए, जो कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था। जहां पे जिस वाले पोर्ट के साथ उसको एंट्री मिल गई स्विच की जो टेबल में ना, सॉरी स्विचिंग टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल, इस मैक एड्रेस टेबल को भी आपका स्विचिंग टेबल भी आप बोल सकते हो या फिर कैम टेबल भी बोला जाता है या मैक एड्रेस टेबल, कुछ भी आप बोल सकते हो इन नाम में से। तो उसका अगर स्विचिंग टेबल या फिर मैक एड्रेस टेबल में उस वाले का ये वाले मैक एड्रेस के लिए कोई एंट्री मिल गया तो वो चेक करेगा वो कौन से वाले पोर्ट से कनेक्ट है। तो उसको इन्फॉर्मेशन मान में मिल गया कि 2 नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, तो 2 नंबर पोर्ट से वो क्या करता है, डेटा डायरेक्ट जो भी फ्रेम आया था उसे बी के पास भेज देता है।
ये आपका जनरली बेसिक सा एक छोटा सा पैकेट फ्लो मैंने आपको बताया स्विच के ऊपर, जो फ्रेम आपका कैसे फ्लो होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका स्विच एक्चुअली क्या करता है, आप अगर नए वाले बुक में भी देखोगे, एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपका स्किप कर रहा हूँ लूप वाले को, क्योंकि हम एसटीपी के टाइम देखेंगे। तो स्विच आपका दो काम करता है। जब भी आपके पास डेटा आता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सोर्स मैक एड्रेस देके एक मैक एड्रेस टेबल में एंट्री उसके लिए बना लेता है। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए मैक एड्रेस टेबल में एंट्री चेक करता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे मैक एड्रेस टेबल के कौन से नंबर पोर्ट के कनेक्ट है, या फिर कौन से एंट्री में किस नंबर पोर्ट के साथ रिसीव हुआ है, या फिर इंफॉर्मेशन मेरे को किस पोर्ट के साथ रिसीव हुआ है, उसी नंबर पोर्ट से वो क्या करता है, आपका डेटा जो है एग्जिट करा लेता है। जनरली स्विच का अगर आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात करोगे तो आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन स्विच का ऐसे ही होता है। ये होता है जनरली आपका नॉन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो नॉन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। इसके लिए इसको मैं नॉन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्विच के पास ऑलरेडी 2 नंबर पोर्ट के लिए बी मैक एड्रेस कनेक्टेड है। ये एक एंट्री स्विच के पास ऑलरेडी पड़ा था, इसीलिए स्विच को पता है जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जिसके पास ए वाला डिवाइस डेटा भेजना चाहता है, स्विच के पास उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं नॉन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ये स्विच के लिए होता है, मतलब जो यूनिकास्ट फ्रेम उसके पास आया था, उस यूनिकास्ट वाले फ्रेम पे जो मैक एड्रेस था, वो मैक एड्रेस ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, उस मैक एड्रेस डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन, या फिर कौन से नंबर पोर्ट पे वो कनेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्विच के पास था। फॉर एग्जांपल अगर जनरली मैं बात करूंगा, आप अगर मेरे पास आते हो, आप किसी के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन पूछते हो कि एक राम नाम का बंदा है, आप राम को जानते हो क्या, राम को ये पैकेट दे देना। तो अगर आप ये कम्युनिकेशन राम से करना चाहते हो, या फिर आप मेरे को ये बता रहे हो कि ये बात जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप राम को बता देना, मेरे को पता है, मुझे राम के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, इसलिए मेरे लिए ये एक नॉन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। मतलब जिसके लिए इंफॉर्मेशन था डेस्टिनेशन, उसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन पता है, और एज ए मीडिएटर यहाँ पे बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, या फिर आप जो बात बोलना चाहते हो डेस्टिनेशन वाले डिवाइस से, वो बात मैं डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचा दूँ। ठीक है, इसलिए इसको नॉन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कहा गया, क्योंकि ये ऑलरेडी स्विच के पास ये एंट्री था। ठीक है, जैसे होता है ना, आप टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह बनाते हो, पहले के टाइम में जब लैंडलाइन वगैरह आपके पास था, फोन बुक वगैरह उसमें नहीं था, आप क्या करते थे, हर एक लैंडलाइन जो भी आपका कनेक्टेड है, आपका मामा जी के लिए, मौसा जी के लिए, चाचा जी के लिए, सबके लिए एक नंबर आप लगाते थे ना, उसका नाम लिख देते थे, और उसके बाद हाइफन लगा के या फिर कुछ भी लिख के आप उनका नंबर लिखते थे। अगर कोई आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए चाहता है, या फिर आपसे नंबर मांगता है, तो आपको पता है, तो उसका मतलब वो आपका नॉन नंबर लिस्ट में आता था, मतलब आपको उसके बारे में पता है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एग्जैक्टली स्विच भी आपका ऐसा ही करता है। जब भी कोई डिवाइस उससे कनेक्ट होता है, उससे कनेक्ट होते ही अगर वो डिवाइस कोई फ्रेम उसके पास भेज देता है, मतलब स्विच के पास अगर किसी भी पोर्ट में कोई फ्रेम किसी से रिसीव होता है, तो स्विच क्या करता है, उस फ्रेम से सोर्स वाले मैक एड्रेस को लेकर एक एंट्री उसके लिए बना देता है। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करके फिर स्विच डिसीजन लेता है कि आगे क्या करना है। ये बेसिकली 2 काम आपका होता है, और एक स्विच में आपका 3 नंबर का एक काम होता है, जो कि लूप अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, हम एसटीपी के टाइम उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये बेसिकली स्विच में आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, जैसे लास्ट क्लास भी मैंने इसके बारे में बात किया था, ये आपका यूनिकास्ट जनरल कम्युनिकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे, अभी मल्टीकास्ट के लिए हम नहीं जाएंगे, हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो स्विच के पास एक्चुअली क्या होता है, आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ है, मतलब कुछ ऑलरेडी कुछ डिफाइन है कि अगर उसी तरह का आपको कुछ कम्युनिकेशन, या फिर उसी तरह का कुछ चीज़ डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर उसी तरह का कुछ चीज़ होता है जो स्विच को देखने को मिलता है, तो उसी केस में वो क्या करता है, आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर लेता है। वो उसी तरह का चीज़ आपका क्या होता है, हम उसके बारे में लिस्ट देखेंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, इफ द डेस्टिनेशन मैक, डी मैक करके मैं लिख रहा हूँ, इज ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन आपका है कि कोई डिवाइस अगर स्विच के पास कोई डेटा भेज रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख लो, ए वाला डिवाइस अगर कोई डेटा स्विच के पास भेज रहा है और उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के जगह ना उसने ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लगा के रखा है। हालांकि आपका ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस आपका ये होता है ऑल एफ, जैसे आपका आईपी एड्रेस में होता है ना 255.255.255.255 आपका होता है ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, उसी तरह आपका मैक एड्रेस यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस आपका कौन सा होता है, ऑल एफ। सारे फील्ड आपका मैक एड्रेस में एफ 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 करके हर एक डिजिट आपको देखने को मिलेगा। अगर स्विच के पास कोई मैसेज आ रहा है और उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये वाला मैक एड्रेस यूज हुआ है, तो उस केस में स्विच क्या करता है पता है आपका, जनरली ऐसा होता है, ये एक स्विच है आपके पास,
ये एक पोर्ट कनेक्ट है, ये एक आपके पास मान लो 4-5 पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट स्विच में कनेक्ट है जो कि डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। और इस तरफ से स्विच के पास एक आया पैकेट जिसमें सोर्स मैक एड्रेस ए था और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ था, ठीक है, ऑल एफ करके था। तो स्विच क्या करेगा, सबसे पहले ए को देखने के बाद मैक एड्रेस टेबल में क्या करेगा, एक एंट्री बना लेगा कि ये मान लो 1 नंबर, जैसे कि सेम चीज़ 1 नंबर पोर्ट के साथ ए वाला डिवाइस कनेक्ट है। नेक्स्ट वो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करने के बाद उससे मिलेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो स्विच का है ना, ये ऑलरेडी एफ ऑलरेडी है, मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक ब्रॉडकास्ट है, मतलब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। तो अभी स्विच क्या करेगा, उस मैसेज के लिए जिस पोर्ट से वो मैसेज रिसीव हुआ उसी पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट में डिवाइस कनेक्ट है ना, सारे पोर्ट में वो पैकेट क्या करेगा, भेज देगा। वो जो फ्रेम उसको रिसीव हुआ है ना, उस फ्रेम को वो क्या करेगा, सारे वाले पोर्ट पे भेज देगा। जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसे छोड़ देगा और बाकी जितने भी पोर्ट स्विच में है सारे पोर्ट से उस मैसेज को वो क्या करेगा, एग्जिट करा लेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला एक होता है कि स्विच में ऑलरेडी टॉर मैक ऑलरेडी है कि एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस के साथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के साथ कोई मैसेज अगर आ रहा है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, उसका मतलब आपका जो मैसेज जो फ्रेम इसके पास आ रहा है वो एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम बोला जाता है। कोई अगर आपसे सवाल पूछ लेता है कि हाउ यू विल डिफाइन या फिर हाउ यू विल आइडेंटिफाई ए फ्रेम इज ए ब्रॉडकास्ट फ्रेम, देन यू कैन डायरेक्टली टेल इफ द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन द फ्रेम इज ऑल एफ देन इट्स ए ब्रॉडकास्ट मैसेज और ब्रॉडकास्ट फ्रेम। और आपका एक चीज होता है, थोड़ा याद रखना, जिस जगह पे आप कोई भी पैकेट 255.255.255.255 करके सारे जो ब्रॉडकास्ट आईपी आपका था ना, उसको डेस्टिनेशन आईपी लगा के अगर आप कोई मैसेज भेजते हो ना और स्विच की तरफ भेज देते हो, तो वो मैसेज जब भी आपका एनकैप्सुलेशन होता है ना, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में आपका जो, जबकि आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है 255 पे अगर है, तो उस जगह पे ऑटोमेटिकली आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट रख रहे हो, इसलिए डिवाइस को ऑलरेडी पता है वो क्या करता है, ऑलरेडी उस जगह पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में आपका क्या करता है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है उसको ऑल एफ कर देता है, उसमें ब्रॉडकास्ट मैक यूज कर लेता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो डिवाइस है ना, जो भी आप लॉजिकली इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, आप आईपी एड्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहे हो, 255 जो भी आप इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन आईपी में दे रहे हो, वो आपका लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन तो एज पर फिजिकल होगा ना, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन आपका होगा। आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हो, आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल कम्युनिकेशन आपका होता है सबसे, मतलब फिजिकल कम्युनिकेशन आपका लेयर वॉल में जो भी पैकेट आपका हो रहा है ना, कि आपका बीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद लाइट सिग्नल में आपका कन्वर्ट होकर जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपका तो फ्रेमिंग है ना, फ्रेमिंग पार्ट के बाद आपका तो आईपी का इन्फॉर्मेशन आता है ना, इसीलिए क्या करता है वो हमेशा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका 255 आईपी के लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ लगा के भेज देता है। और ये जो आपको ऑल एफ के लिए मैं बता रहा हूँ ना, स्विच को कैसे पता चलता है कि ऑल एफ का अगर कोई डेस्टिनेशन है तो उसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट है। एक्चुअली क्या होता है, आपको ये वाले डिवाइस पे मैं नहीं दिखा सकता, लॉजिकल डिवाइस में आपको देखने को वो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता उसके लिए एंट्री। आपके मैक एड्रेस टेबल जो होता है ना स्विच में, अगर आप फिजिकल डिवाइस के ऊपर अगर आप जाते हो, किसी फिजिकल स्विच के ऊपर अगर आप जाते हो, उसका एक्सेस ले लेते हो, तो उसका स्व मैक एड्रेस टेबल आप जब कर लोगे ना, तो आपको देखना बहुत सारे स्टैटिक एंट्री ऑलरेडी उसमें पड़ा है, आपको देखने को मिलेगा 20 to 22 एटलीस्ट आपको एंट्री जो है ना, आप याद रखना फिजिकल डिवाइस पे जब आप चेक करोगे 22 एंट्री, ठीक है, 20 से 22 एंट्री आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपका भरा हुआ है। और उस एंट्री के अंदर आप एक देखना, आपको ऑल एफ के लिए एक एंट्री मिलेगा जिसमें मैक एड्रेस ऑल एफ होगा, VLAN के जगह आपको ऑल देखने को मिलेगा, और इंटरफेस जो है ना उसमें भी आपको ऑल देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको एक एंट्री देखने को मिलेगा। उसका मतलब क्या है, स्विच को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन पहले से, ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया गया है ना स्विच के लिए, उस टाइम से ऑलरेडी मैक एड्रेस टेबल में कुछ स्टैटिक एंट्री ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिया गया है कि किसी का भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर ऑल एफ है ना, तो उसका मतलब उसके साथ क्या बिहेव करना है। अगर ऑल एफ है तो स्विच को पता चल जाए कि ये सारे VLAN का पार्ट हो सकता है और इसमें इंटरफेस जो है ना, सारे इंटरफेस पे मेरे को डेटा भेजना है। इस तरह का आपका इन्फॉर्मेशन आता है। ये जो VLAN का जगह ना, आप थोड़ा उसको अभी मैं चेक नहीं कर सकता, यहाँ पे ऑल आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब थोड़ा देख लेना। इस VLAN के जगह आपको शायद हर एक VLAN के लिए आपको एक एंट्री मिलेगा, या फिर इस VLAN के जगह नॉन या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज जो भी जनरेट होता है ना, वो आपका एक ही VLAN के लिए लिमिटेड होता है। हालांकि अगर आप उसमें स्विच में आपने 2 VLAN बना के रखा है, तो एक VLAN में जो यूजर है एक ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर वो भेज रहा है, तो दूसरे VLAN के यूजर के पास वो ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाएगा,
ठीक है। उस केस में ये वाला आपका क्या होता है मैं भी थोड़ा बोल रहा हूँ, आप ये थोड़ा फिजिकल डिवाइस में अगर हो तो चेक कर लेना, नहीं तो मैं को भी अगर मेरे को मौका मिला फिजिकल डिवाइस में चेक करने के लिए मैं चेक करके आपको बता दूंगा। हालांकि ऑल पोर्ट के लिए आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ये वाला एंट्री एक ऑल एफ करके आपको एक एंट्री देखने को ऑलरेडी डिवाइस के ऊपर मिलता है, ठीक है। इसीलिए आपका स्विच को पता चलता है कि अगर किसी भी डिवाइस का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर ऑल एफ है तो इसका मतलब ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है और उससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे पोर्ट में भेजना पड़ेगा। और इसमें भी एक लिमिटेशन आपको है, आपको याद रखना है सारे पोर्ट में भेज तो देगा, लेकिन जो पोर्ट उसी VLAN का मेंबर होंगे। अगर VLAN के बारे में हम बात करें तो VLAN के टाइम आपको पता चल जाएगा, ये एक स्विच है मेरे पास, इसमें मान लो मेरे पास VLAN नंबर 1 है, ये VLAN नंबर 1 है, ये VLAN नंबर 2 है। अगर किसी ने VLAN नंबर 1 का यहाँ पे 2 यूजर है, VLAN नंबर 2 पे भी 2 यूजर है, ठीक है। VLAN नंबर 1 का अगर कोई यूजर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज स्विच के पास भेज रहा है तो स्विच क्या करता है, उसी VLAN के जो भी पोर्ट्स है ना उसी पे वो उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को क्या करता है, पास करा देता है। जिसमें से रिसीव हुआ है उस पोर्ट को छोड़ देता है, उसी VLAN का और जितने भी है उनके पास भेज देता है। अगर आप ऐसा भी बोलते हो कि स्विच क्या करता है, जिस पोर्ट से डेटा रिसीव हुआ है या फिर फ्रेम रिसीव हुआ है उसी पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट में भी भेज देता है ना, तो आप कहीं पे भी गलत नहीं हो गए। क्यों? इसीलिए कि आपका VLAN जब भी आप बनाते हो ना, अगर आप 2 VLAN एक स्विच में बना लेते हो तो उसका मतलब उस स्विच को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, 2 वर्चुअल स्विच में आप डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। VLAN के टाइम हम इसके बारे में और भी थोड़ा जानेंगे, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, आप ये आंसर या ये आंसर, जो भी आंसर आपके दिल में आए, जो भी आंसर आपके मन में आए आप बता सकते हो। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो आपको अगर ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है तो उस केस में वो कर देता है। दूसरे एक आपका होता है अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग। फ्लोडिंग का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, एक पोर्ट से डेटा लेके दूसरे पोर्ट में भेज देना या फिर बहुत सारे पोर्ट पे भेज देना। डेटा भेजना मतलब एक पोर्ट से एग्जिट करने को आप फ्लोडिंग समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला स्विच है ना, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिवाइस इस वाले पोर्ट से डेटा रिसीव कर रहा है और इस वाले पोर्ट से फ्लोड कर रहा है उस डेटा को। इसे आप यूनिकास्ट फ्लोडिंग बोल सकते हो, ब्रॉडकास्ट फ्लोडिंग आप बोल सकते हो। अब ब्रॉडकास्ट फ्लोडिंग मतलब अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट हो रहा है तो उसको वो क्या कर रहा है, सारे पोर्ट से भेज रहा है, तो उसे ब्रॉडकास्ट फ्लोडिंग आप कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके पास आ रहा है, अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग। हमने उस टाइम जो यूनिकास्ट के बारे में हम जब बात किए ना, वो यूनिकास्ट फ्लोडिंग था, या फिर यूनिकास्ट के ऊपर स्विच कैसे डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पे अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग कैसा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास स्विच था, स्विच के एक पोर्ट के ऊपर ए वाला डिवाइस कनेक्ट था, दूसरे पोर्ट के ऊपर बी वाला डिवाइस कनेक्ट था और स्विच के पास और भी बहुत सारे पोर्ट के साथ कुछ दूसरे डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है। आपका क्या होता है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी स्विच के पास कोई फ्रेम रिसीव होता है ना, उसमें से वो क्या करता है, सोर्स मैक एड्रेस को देख के एक एंट्री बना लेता है। उस कहाँ पे, जो मैक एड्रेस टेबल आपके पास है ना, उस टेबल में एंट्री बना लेता है। जब तक मैंने आपको बताया कि जब कोई फ्रेम रिसीव होता है किसी से, लेकिन आप मान लो जब तक कोई फ्रेम आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करो। इनिशियली क्या होता है, आपके स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल में कोई भी एंट्री नहीं होता है, स्टैटिक एंट्री को छोड़ के डायनामिक एंट्री कोई भी आपके पास नहीं होता है। इनिशियली आपका, आप ऐसा मान सकते हो आपका मैक टेबल जो है ना वो एम्प्टी होता है। हालांकि जो स्टैटिक एंट्री है वो आपके पास रहता है हमेशा के लिए, उसे छोड़ के डायनामिक अगर आप टेबल देखोगे मैक एड्रेस टेबल, तो आपका एंट्री जो है ना वो हमेशा आपको एम्प्टी या फिर ब्लैंक देखने को मिलता है। जब कोई डिवाइस एक फ्रेम स्विच के पास भेजता है और ये फ्रेम ये वाले पोर्ट पे, किसी भी पोर्ट पे स्विच के पास रिसीव होता है, फिर स्विच एक फ्रेम रिसीव होते ही क्या करता है, उस टेबल में एक एक एंट्री बनाता है। जब तक किसी ने फ्रेम नहीं भेजा तब तक क्या है, आपका एंट्री जो है वो ब्लैंक होता है। तो अभी क्या है, ए वाले ने एक एंट्री भेजा, सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आईपी के बारे में यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा था। सोर्स मैक एड्रेस उसने ए रखा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी। ए को पता है कि मेरे को बी को डेटा भेजना है, बी के मैक एड्रेस के बारे में उसे किसी भी हाल में पता है। तो ए क्या कर रहा है, एक यूनिकास्ट मैसेज भेजा। जैसे कि लास्ट मैसेज हमने ये वाला एग्जाम्पल पे हमने बात किया था ना, सेम एग्जाम्पल, जो मैसेज ए ने भेजा था वही सेम मैसेज यहाँ पे ए किसको भेज रहा है, स्विच के तरफ भेज रहा है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने बी रखा है कि मेरे को डेटा बी को भेजना है। अभी क्या है, इससे पहले बी के तरफ से स्विच के पास कोई फ्रेम रिसीव नहीं हुआ था, तो बी के लिए स्विच ने कोई एंट्री बनाया नहीं। सबसे पहले क्या है, ए का एंट्री आते ही ये पोर्ट नंबर 1 था, ये 2 था, आप ऐसा मान लो। तो 1 पोर्ट में ए कनेक्टेड है, एक एंट्री स्विच ने बना दिया। फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने चेक किया बी, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी के लिए हमारा मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं बना था। मतलब बी ने कोई भी किसी तरह का फ्रेम स्विच के तरफ नहीं भेजा है, इसीलिए स्विच ने कोई एंट्री बी मैक एड्रेस टेबल के लिए बनाया नहीं। तो इसका मतलब क्या है,
अननोन यूनिकास्ट हो गया ना, जो यूनिकास्ट मैसेज स्विच के पास आ रहा है उसका डेस्टिनेशन के बारे में स्विच के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए जब हम यूनिकास्ट के बारे में पहले जब मैं बात कर रहा था, मैं आपको बार बार बता रहा था नॉन यूनिकास्ट, लेकिन यहाँ पे अननोन यूनिकास्ट हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देने के लिए आप बता रहे हो, आप मेरे को बता रहे हो कि भाई रोहिम को बोल देना कल कॉलेज आ जाए, लेकिन रोहिम कौन है मेरे को पता नहीं, तो मेरे लिए ये अननोन यूनिकास्ट हो गया ना। आप डायरेक्ट मैसेज रोहिम के लिए है आपका, आप मेरे थ्रू भेज रहे हो, लेकिन मेरे को रोहिम कौन है पता नहीं, तो पैकेट तो ड्रॉप हो जाएगा ना, मेरे को पता नहीं ना। लेकिन स्विच के केस में आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होता है। स्विच क्या करता है, स्विच को पता चल गया कि जो बी मैक एड्रेस के लिए उसने डेटा भेज रहा ना, ये मेरे पास एक अननोन यूनिकास्ट मैसेज है, जो मैसेज अननोन यूनिकास्ट फ्रेम या फिर मैसेज है मेरे लिए। क्यों? उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन स्विच यहाँ पे एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो स्विच को क्या लगता है कि अगर किसी ने मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा के कोई फ्रेम अगर किसी ने मेरे पास भेजा है ना, तो उसका मतलब हो सकता है वो डिवाइस मेरे से कनेक्टेड है, और हो सकता है मेरे मैक एड्रेस टेबल में इसलिए एंट्री नहीं है कि उस डिवाइस ने मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं किया है पहले। जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसने मेरे साथ पहले कम्युनिकेशन नहीं किया है, इसलिए मेरे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। लेकिन हो सकता है वो मेरे से कनेक्टेड है, या फिर मेरे बाद किसी डिवाइस के साथ वो कनेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो स्विच अभी क्या करेगा, जब भी कोई यूनिकास्ट मैसेज स्विच के पास किसी फ्रेम किसी पोर्ट पे रिसीव होता है जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्विच के मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, स्विच उसे क्या करता है, हर एक पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर लेता है। जितने भी पोर्ट स्विच जहां से रिसीव हुआ था उस वाले पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है सारे पोर्ट में वो स्विच वो क्या करता है, वो सेम मैसेज के कॉपी को भेज देता है, ताकि स्विच को पता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी है, मतलब जिसका मैक एड्रेस बी होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी जिसका नहीं है डेस्टिनेशन बी उसके पास, मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस आपका डेस्टिनेशन सी था, ये मैसेज सी के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा। बी देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी है, मतलब मैसेज मेरे लिए है, बी एक्सेप्ट कर लेगा। सी देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी है, ये तो मेरा नहीं है क्योंकि मेरा मैक एड्रेस सी है, सी क्या करेगा, उसे डिस्कार्ड कर लेगा उस मैसेज को। तो ये बेसिकली एक तरह का फ्लडिंग या फिर ब्रॉडकास्ट होता है, अननोन यूनिकास्ट ब्रॉडकास्टिंग या फिर अननोन यूनिकास्ट ब्रॉडकास्टिंग कोई कोई बोलते हैं, या फिर अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग भी इसे कोई कोई बोलते हैं। हालांकि आपको अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग के नाम पे हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, अगर आपको कोई अगर पूछ रहा है व्हाट इज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, तो आप ऐसा बता सकते हो, व्हेनेवर माय स्विच इज रिसीविंग ए यूनिकास्ट फ्रेम और यूनिकास्ट मैसेज एंड switch is unaware about the destination MAC address, or switch don't have any entry in the MAC address table for the destination MAC address, in that case switch will send the frame to all ports excluding the receiving port. This kind of communication or this kind of flooding is known as unknown unicast flooding. आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो इस डेफिनेशन का आप वीडियो प्ले करके एक बार लिख लेना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो आपका टाइम थोड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं फिर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। आपका डेफिनेशन यही है, व्हेनेवर माय स्विच इज रिसीविंग ए फ्रेम एंड माय स्विच डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन द मैक एड्रेस टेबल फॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इन दैट केस माय स्विच विल सेंड द सेम फ्रेम और रेप्लिकेट द फ्रेम, और स्विच विल ब्रॉडकास्ट द फ्रेम to all the ports beside the port from where the frame has been received. This kind of communication is known as unknown unicast flooding. Just because my switch don't have any information about the destination MAC address in the MAC address table. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका इंटरव्यू में भी बहुत बार आपको पूछा जाता है, और ये जनरल सा ये क्वेश्चन होता है, कोई भी आपसे पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिकली सेकेंड वे आपका हो गया कि स्विच कब ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, अभी हम थर्ड वे देखेंगे। In case of multicast message, इसको अननोन मल्टीकास्ट भी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इन केस ऑफ अननोन मल्टीकास्ट मैसेज मतलब आपका क्या होता है, अब देखो आपके जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा ये वाली बात, आगे हालांकि हम इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे आपके मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल भी होते हैं, और बहुत सारे आपके पास लेयर 3 प्रोटोकॉल, लेयर 2 प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर स्विचिंग के केस में हम बात करेंगे ना, तो हम लेयर 2 प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये सारे प्रोटोकॉल जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन इनका कम्युनिकेशन मल्टीकास्ट होता है। कैसे होता है, अब देखो
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ, STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक लेयर 2 प्रोटोकॉल आपके पास है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जिस डिवाइस के जिस वाले पोर्ट पे आप STP एनाबल कर लेते हो ना, वो क्या होता है, मान लो आप ये पोर्ट के लिए आपने STP एनाबल कर दी, ये पोर्ट के लिए STP एनाबल कर दी, जिस पोर्ट पे आप STP एनाबल करते हो ना, वो पोर्ट बाय डिफॉल्ट एक मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है, ठीक है। वो पोर्ट आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, किसी भी प्रोटोकॉल को अगर आप किसी किसी इंटरफेस के लिए आप एनाबल कर देते हो ना, वो इंटरफेस आपका बाय डिफॉल्ट एक मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर बन जाता है। जो कौन से मल्टीकास्ट ग्रुप, उसके लिए आपका जैसे STP होता है ना, STP का कोई भी मैसेज, STP का मैसेज कौन भेजते हैं, डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो उस केस में क्या होता है, STP का मैसेज जब भी ये वाला डिवाइस, मान लो ये वाला एक डिवाइस था स्विच 2 था, इनके बीच में STP का कोई मैसेज स्विच 1 जो है स्विच 2 को भेज रहा है, तो उनका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होता है ना, वो आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी फिक्स है, ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइन किया गया है कि अगर STP के बारे में आप बात करते हो, ये एक प्रोटोकॉल है, तो उसके लिए कौन सा मैक एड्रेस आपका यूज होगा, वो ऑलरेडी आपका प्री डिफाइन किया गया है पहले से, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर ये डिवाइस कोई मल्टीकास्ट मैक एड्रेस के ऊपर डेस्टिनेशन बना के अगर कोई मैसेज STP का भेज रहा है, तो इसका मतलब STP का जो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है उसको यूज करेगा, डेस्टिनेशन में आगे भेजेगा। अगर ये वाले पोर्ट STP के साथ एनाबल है, मतलब उसी मल्टीकास्ट मैक एड्रेस के ग्रुप के मेंबर अगर है ये वाले पोर्ट, तो भी ये पोर्ट क्या करेगा, आपका डिवाइस का जो भी मैसेज उसके लिए आ रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करेगा। मतलब आप फॉर एग्जांपल ऐसा मान सकते हो कि अगर ये वाले डिवाइस और ये वाले डिवाइस के बीच, ये स्विच 2 मान लो, इनके बीच में STP चला रहा हो ना, तो STP के लिए मान लो आपका कुछ मैक एड्रेस था ABC करके, आप ऐसा मानो। हालांकि STP का कौन सा मैक एड्रेस है, STP के टाइम हम देखेंगे। तो इस पोर्ट में जब भी मैं STP एनाबल कर दूंगा ना, ये पोर्ट आपका क्या होगा, ये वाले मैक एड्रेस के लिए, मतलब ये वाले मैक एड्रेस का जो मल्टीकास्ट ग्रुप है ना, उस ग्रुप का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मान लो फिर दूसरे पोर्ट के लिए मैं बना दिया, फिर दूसरा पोर्ट भी आपका क्या होगा, ये वाले मैक एड्रेस के लिए जो मल्टीकास्ट ग्रुप है ना, उसके उस ग्रुप का वो क्या बनेगा, मेंबर बन जाएगा। ये स्विच के लिए अगर मैं STP ये वाले पोर्ट पे एनाबल कर देता हूं, तो ये भी क्या होता है, आपका ABC मैक एड्रेस के लिए जो मल्टीकास्ट ग्रुप है STP के लिए, उसका भी मेंबर बन जाता है। ताकि मेंबर बनने का मतलब यही है कि आगे से अगर कोई मेरे को STP का मैसेज भेजे ना, तो मेरे को पता चल जाए कि मेरे को वो STP का मैसेज भेज रहा है, ताकि मैं ग्रुप का मेंबर हूं तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह का, हालांकि STP के टाइम और BTP जब भी हम कोई प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम इसके बारे में देखेंगे। हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका अलग अलग सा मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है। लेकिन मान लो किसी वजह से ऐसा था, ये आपका स्विच है, ये एक पोर्ट है, इसमें एक डिवाइस आपका कनेक्ट था, इस डिवाइस ने कुछ मल्टीकास्ट मैसेज भेजा, ये आपका एक डिवाइस B कनेक्ट था, ये A था, A ने भी क्या किया, कुछ मल्टीकास्ट मैसेज भेजा। हालांकि आपको स्विच में मल्टीकास्ट, आप कैसे स्विच पहचानता है कि ये आपका मल्टीकास्ट है, कोई भी मैक एड्रेस के स्टार्टिंग में अगर आपको 0-1 देखने को मिलता है ना, ये आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है, ठीक है। 0-1 के बाद आपका दूसरे मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए दूसरे मैक एड्रेस होता है, STP के लिए अलग सा होता है, आपका दूसरे प्रोटोकॉल के लिए अलग सा होता है, OSPF के लिए अलग सा होता है, EIGRP के लिए अलग सा होता है, ये आपका होता है। लेकिन स्टार्टिंग से कोई भी अगर मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, तो स्टार्टिंग से आपको 0-1 देखने को मिलता है। इफ ए मैक एड्रेस इज स्टार्टिंग विथ 0-1, देन दिस मैक एड्रेस इज ए मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। 0-1 मतलब ये आपका 2 हेक्सा डिजिट है। मैक एड्रेस में आपको सारे डिजिट हेक्सा का आता है। आप IP के तरफ मत समझ लेना, जैसे IP में 1-0 के साथ फिक्स होता था, फास्ट बीट वो फिक्स होता था, लेकिन यहाँ पे डिजिट, whenever you are finding any MAC address, the starting two digit is starting with 0 and 1, then you should understand that this MAC address is a multicast MAC address। ठीक है, तो स्विच के पास जब भी कोई मल्टीकास्ट मैक एड्रेस 0-1 के साथ स्टार्टिंग में आता है, तो आपको मैंने बताया आपके स्विच के मैक टेबल में ऑलरेडी कुछ स्टैटिक एंट्री आपके पास होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप STP एनेबल कर देते हो, STP के जो मैक एड्रेस होता है ना, उसके लिए भी आपका एक एंट्री ऑलरेडी बन जाता है। आप किसी दूसरे प्रोटोकॉल एनेबल कर लेते हो, उसके लिए भी आपका एक एंट्री ऑलरेडी बन जाता है। ठीक है, या फिर आपके स्विच के पास स्टैटिक एंट्री ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। लेकिन आप मान लो इसने कुछ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस A रखा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 01B मान लो ऐसा रखा, और ये मल्टीकास्ट मैसेज को उसने क्या किया, स्विच की तरफ भेज दिया। जब तक स्विच में ऐसा होता है कि टिल द टाइम वी आर नॉट एनेबलिंग एनी मल्टीकास्ट ऑन द स्विच विल अंडरस्टैंड ऑल मल्टीकास्ट मैसेज एज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज। ठीक है, टिल द टाइम वी आर नॉट एनेबलिंग मल्टीकास्ट ऑन स्विच
स्विच अंडरस्टैंड ऑल मल्टीकास्ट फ्रेम एज ए ब्रॉडकास्ट फ्रेम। मतलब मेरा कहने का क्या है, अगर मैं हिंदी में बताऊं, जब तक उस मैक एड्रेस के लिए, उस मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए हम स्विच में उस मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल को अगर एनेबल नहीं करते, जब तक ये एनेबल नहीं है स्विच में, उस मल्टीकास्ट का सर्विस जब तक आपके स्विच में नहीं चलाए, तब तक उस मल्टीकास्ट सर्विस के लिए अगर कोई मैसेज स्विच के पास आ जाता है, स्विच उसको क्या समझता है, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। उसे वो क्या करता है, फिर जितने भी पोर्ट उसके पास है ना, सारे पोर्ट में उसे भेज देता है, जिस वाले पोर्ट से रिसीव हुआ है उसे छोड़ के। ठीक है, मतलब जिस मल्टीकास्ट ग्रुप के बारे में स्विच को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस के लिए कोई पैकेट स्विच के पास आ जाता है, उस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को डेस्टिनेशन लगा के कोई अगर फ्रेम स्विच के पास आ रहा है, तो स्विच क्या करता है, उससे ब्रॉडकास्ट की तरह ही समझता है और सारे पोर्ट से उसे फ्लोटिंग कर देता है। ठीक है, उसे क्या करता है, सारे पोर्ट से आपको फ्लोट कर देता है। अगर आपको कोई सवाल पूछता है, ऐसा भी आपके पास कुछ सवाल आ जाते हैं कि आपको क्या सवाल है, स्विच कब कब फ्लोट करता है, अगर कोई आपसे पूछता है, तो आपको कोई है ना कंफ्यूज कराने के लिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं। मतलब यहाँ पे आप फ्लोट का मतलब, हमेशा कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट को हमेशा ब्रॉडकास्ट ही समझ लेते हैं। जैसे अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग होता है ना, तो उसी से वो क्या करते हैं, फ्लोट को ब्रॉडकास्ट समझ लेते हैं। आप मत समझना, अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है कि व्हेन स्विच विल डू फ्लोटिंग और इन व्हिच केस स्विच कैन डू फ्लोटिंग, तो आप ये समझना, फ्लोटिंग का मतलब आपका क्या है, स्विचिंग का काम करना, मतलब एक इंटरफेस से डेटा लेके दूसरे इंटरफेस में देना। आप ये समझना, आप सीधे बता देना, पहले तो आपके पास यूनिकास्ट फ्लोटिंग होता है, जो कि आपका नॉन यूनिकास्ट फ्लोटिंग या फिर जनरल यूनिकास्ट फ्लोटिंग आपका होता है, जो पहले मैंने आपको बताया। कोई यूनिकास्ट पैकेट अगर स्विच के पास, कोई यूनिकास्ट फ्रेम अगर स्विच के पास आ रहा है और उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में स्विच के पास, स्विच टेबल में ऑलरेडी एंट्री है, तभी उसे क्या होता है, स्विच उसी पोर्ट से, जिस पोर्ट में वो एंट्री बनाए उसी पोर्ट में डेटा को एग्जिट करता है। ये आपका हो गया नॉन यूनिकास्ट फ्लोटिंग या फिर यूनिकास्ट फ्लोटिंग। दूसरा आपके पास होता है एक अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग, जिसमें क्या है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए अगर स्विच के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर मैक एड्रेस टेबल में कोई एंट्री नहीं है, तो उस केस में आपका क्या होता है, उसे आप अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग बोलते हैं। मतलब स्विच क्या करता है, जिस पोर्ट से डेटा रिसीव हुआ है उसे छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है उनमें वो डेटा को फ्लोट कर देता है। तीसरी चीज, अगर किसी मैसेज आपके स्विच के पास अगर कोई मैसेज आ रहा है, उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस OLF लगा है, तो उस केस में भी स्विच क्या करता है, एज दिस इज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज, स्विच क्या करेगा, जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसे छोड़ के बाकी सारे पोर्ट में उस पोर्ट को, उसी मैसेज को क्या करेगा, फ्लोट कर लेगा। चौथा आपके पास होता है, कोई भी मल्टीकास्ट मैसेज आपके पास आ रहा है स्विच के पास, लेकिन उस मल्टीकास्ट मैसेज के लिए जो भी सर्विस है, मल्टीकास्ट सर्विस है, वो सर्विस आपके स्विच में एनेबल नहीं है। उस केस में भी स्विच क्या करता है, उसे ब्रॉडकास्ट की तरह समझता है, जिस पोर्ट से रिसीव हुआ है उसे छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है उससे क्या करता है, उस डेटा को फ्लोट कर देता है। तो हालांकि आपका स्विच का जो कम्युनिकेशन है ना, इतना ही आपके पास कम्युनिकेशन स्विच का होता है। इसी तरह का आपका स्विच का जो भी कम्युनिकेशन होता है ये होता है आपके पास। ठीक है, इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ये आपको बहुत जगह पे इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जाता है। हाँ, मल्टीक्लास फ्लोटिंग के बारे में थोड़ा, मल्टीक्लास फ्लोटिंग के बारे में और एक बार बताएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप म्यूट करो, मैं बताता हूँ फिर से। अब देख लो, ये स्विच है, इसके साथ एक डिवाइस मेरा कनेक्ट है और एक डिवाइस भी कनेक्ट है B करके, और कुछ भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, मतलब स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स हैं। अभी ए वाले डिवाइस ने क्या किया, एक मल्टीकास्ट मैसेज स्विच के पास भेजा। मल्टीकास्ट मैसेज भेजा मतलब सोर्स मैक एड्रेस उसने ए रखा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कोई मल्टीकास्ट मैक एड्रेस उसने रखा। ठीक है, अभी स्विच के पास जब ये मैसेज आया ना, स्विच तो सबसे पहले सोर्स देख के क्या क्या ए के लिए एक एंट्री उसने बना दी कि एक नंबर पोर्ट में मेरे को ए वाला इन्फॉर्मेशन मैक एड्रेस के साथ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है, बना दी। अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो चेक किया तो उससे मिला कि एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ठीक है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। लेकिन जो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है ना, हर एक सर्विस के लिए, जितने भी सर्विस आपके पास प्रोटोकॉल होता है, कोई भी सर्विस आप चलाते हो ना, कोई भी प्रोटोकॉल रिलेटेड सर्विस आप चलाते हो, हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका एक मैक एड्रेस होता है। मल्टीकास्ट मैक एड्रेस आपका एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। जिस भी प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो उसका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या है मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हर एक मल्टीकास्ट, हर एक प्रोटोकॉल के लिए या फिर सर्विस के लिए आपका एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है। लेकिन स्विच ने देखा उस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसके पास उसके लिए कोई सर्विस नहीं चला है। तो स्विच उसे क्या समझेगा कि ये जो मैसेज मेरे पास आई ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, उसे क्या करेगा, हर एक पोर्ट में वो एग्जिट करा लेगा।
उस मैसेज को, जहाँ से रिसीव हुआ है उसे छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है ना, उस पोर्ट से वो क्या करेगा, उस मल्टीकास्ट मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा। ये होता है आपका अननोन मल्टीकास्ट फ्लोडिंग, या फिर मल्टीकास्ट फ्लोडिंग ही इसे बोलते हैं। अगर स्विच को पता है, स्विच के पास आपने उस मल्टीकास्ट के लिए सर्विस एनेबल करके रखा है और स्विच के लिए वो है, तो उस केस में स्विच उसे एक्सेप्ट करके काम कर लेता है। जो भी उससे रिलेटेड काम, जो भी मैसेज आपने भेजा उसके हिसाब से जो भी उसे करना है वो काम वो कर लेता है। क्लियर है ना, या कंफ्यूजन है, आप बताओ। नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है। और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर स्विच के बारे में हम बात करते हैं तो आपका स्विच क्या होता है, आपका मैंने आपको बताया था सिंप्लेक्स का कोई नाम यहाँ पे नहीं है। आप हाफ डिप्लेक्स या फुल डिप्लेक्स पे काम करा सकते हो। हालांकि आपका स्विच कैपेबल है फुल डिप्लेक्स एंड हाफ डिप्लेक्स दोनों पे काम करने के लिए। आप इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो हाफ डिप्लेक्स में काम कराना तो आप करा सकते हो, फुल डिप्लेक्स में काम कराना तो आप करा सकते हो। हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स आप कब काम करोगे, देखो आपके स्विच में अगर कोई पीसी कनेक्ट है तो आपका पीसीबी कैपेबल है फुल डिप्लेक्स में काम करने के लिए, तो ये इंटरफेस को आप फुल डिप्लेक्स बना लेना। अगर आपके स्विच के साथ एक हब कनेक्ट है तो आपको पता है हब एक हाफ डिप्लेक्स में काम करने वाला डिवाइस है, तो ये पोर्ट को आपको हाफ डिप्लेक्स कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको ऑटो भी कॉन्फ़िगर करा सकते हो किसी भी पोर्ट को। ऑटो करने से क्या होगा, अगर हब आपका हाफ डिप्लेक्स में काम करता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका हाफ डिप्लेक्स में काम करेगा। अगर आपका पीसी फुल डिप्लेक्स में काम कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आपका फुल डिप्लेक्स में काम करेगा। ठीक है, आपका स्विच बोथ हाफ एंड फुल डिप्लेक्स पर काम कर सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप जो भी चीज़ मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, आप जो चैप्टर के नाम मैंने लिखा है ना, ग्रुप में मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था, वो चैप्टर का आप एक बार थोड़ा पढ़ लेना। आपको 1-1.5 घंटा या 2 घंटा लग सकता है, लेकिन इसके बारे में और भी क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। बुक में भी आपको 2-3 एग्जाम्पल उसने देके रखा है ऑलरेडी। ठीक है। और अगर स्विच के कुछ मैं यहाँ पे थोड़ा कंटेंट के ऊपर देख लेता हूँ। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा हो गया, अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग हो गया। VLAN के बारे में हम कल स्टार्ट करेंगे। और ये भी जितने पार्ट है VLAN, टाइप ऑफ पोर्ट, ये सारे आपका VLAN के अंदर ही आएंगे। नेटिव VLAN, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और ठीक है यहाँ तक आपके सारे पार्ट जो है VLAN के अंदर आएंगे। इंटर स्विच कनेक्टिविटी भी ये VLAN रिलेटेड कनेक्टिविटी करके हम दिखाएंगे। तो इसमें पहले से और कोई, हाँ एक है कि जो रिमोट कम्युनिकेशन के लिए आपका टॉपिक है ना, वो टॉपिक अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, जो कि टेलनेट SSH कॉन्फ़िगर के लिए, वो राउटिंग के टाइम हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पैकेट फ्लो के बारे में हमने उतना नहीं देखा ना। तो थोड़ा जब पैकेट फ्लो वगैरह हम देख लेंगे, उसके बाद अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो तभी क्या होगा, आपको पूरा क्लियर वो समझ में आ जाएगा। हालांकि अभी के लिए आप पैकेट ट्रेसर में सारे चीज़ करते हो, तो इसमें आपको कोई ज़रूरत है नहीं अभी के लिए रिमोट एक्सेस के लिए, लेकिन हम कॉन्फ़िगर करेंगे, सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। और बेसिक सा स्विच में कुछ मिस तो नहीं हुआ ना। इंटरफेस के बारे में तो मैंने कल पढ़ा लिया था ना आपको। स्विच में भी आपका ऐसा होता है, हाँ बताओ सर। इसमें पैकेट ट्रेसर में मेरा जितना भी स्विच का वर्जन था, सब में जाके आईपी पोर्ट में आईपी देने की कोशिश किया, कमांड चलागा, लेकिन वो नहीं लिया। आपको 9 स्विच पोर्ट पहले चलाना पड़ता है। 9 स्विच बोर्ड करना है, 9 स्विच पोर्ट आपको चलाना पहले 9 स्विच पोर्ट चलाएंगे तो। हाँ, उसमें बेसिकली आपका क्या होता है, जी जी। ये जो स्विच आपका होता है ना, ये स्विच आपका है कि बेसिकली अगर आप स्विच के बारे में बात करते हो तो ये एक लेयर 2 डिवाइस होता है। उसके जितने भी इंटरफेस है ना, वो इंटरफेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पोर्ट ही होते हैं, और या फिर आप मान सकते हो ये एक लेयर 2 इंटरफेस होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लेयर 3 के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो इस पोर्ट को आपको लेयर 3 का कैपेबिलिटी देना पड़ता है। मतलब लेयर 2 पोर्ट से इसे कन्वर्ट करके लेयर 3 पोर्ट बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए आपको उस इंटरफेस के अंदर एक 9 स्विच पोर्ट कमांड चलाना पड़ता है। इसका मतलब यही होता है कि जो स्विच पोर्ट का कैपेबिलिटी है उससे आप लूज करा रहे हो। मतलब ये लेयर 2 इंटरफेस को लेयर 2 कैपेबिलिटी इस पोर्ट से आप हटा रहे हो और इस पोर्ट को आप लेयर 3 कैपेबिलिटी दे रहे हो। उसके बाद आप आईपी एड्रेस कमांड चलाना चल जाएगा। हालांकि एक मॉडल है यहाँ पे, ये स्विच का मैं आपको बता देता हूँ। 2960 वाला मॉडल मत लेना, आप जो भी प्रैक्टिस करना 3560 के ऊपर करना या फिर 3650 के ऊपर आप करना। ठीक है, ये 2960 पे क्यों नहीं ले रहा है, मैं 9 स्विच पोर्ट, ठीक है 9 स्विच पोर्ट का कमांड ही वो नहीं ले रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये होता है उसका स्टोरी। VLAN के टाइम हम इसके बारे में भी देख लेंगे।